हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। हम देखने वाले हैं यहाँ पे वार्षिक परीक्षा के छात्रों के लिए, यहाँ पे 7वीं के विद्यार्थियों के लिए सामाजिक विज्ञान का यहाँ पे मॉडल पेपर। चलिए सभी क्वेश्चंस के आंसर आपको बताएंगे। आपको इन्हें जरूर याद कर लेना है। 60 अंक का आपका पूर्णांक रहेगा पेपर में। आपको अच्छे अंक लाने हैं तो इन सभी को याद कर लीजिएगा, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे 10 आपके स्टार्टिंग में बहुविकल्पीय प्रश्न है 1 से 10 तक। तो पहला क्वेश्चन इसमें पूछ रहा है कि पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा लगभग कितने दिनों में पूर्ण करती है। तो यहाँ पे सूर्य की एक परिक्रमा पृथ्वी 365 दिन में पूर्ण करती है। तो 365 दिन यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका सेकंड नंबर का, दिए गए प्रतीक चिन्हों में से कौन सा प्रतीक चिन्ह नहर के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पे ये रेल के लिए प्रयुक्त होता है, सड़क के लिए, पगडंडी के लिए। तो बचा कौन, ये नहर के लिए होगा, है ना। इस प्रकार से आपको यहाँ पे बना देना है ऐसे, है ना। तो इसे आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में कौन सी ऋतु होती है। तो शरद ऋतु होती है उत्तरी गोलार्ध में सितंबर माह में। इसके बाद प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन करने वाले व्यक्ति को पुरातत्वविद कहा जाता है। आंसर डी लगाएंगे यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर होगा आपका, पुरातत्वविद, है ना। अगला क्वेश्चन है, भीमबेटका की गुफाओं में चित्र पाए जाते हैं। तो भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्र पाए जाते हैं उन्हें हम शैलचित्र कहते हैं। सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी थी। तो पाटलिपुत्र सम्राट अशोक के साम्राज्य की राजधानी हुआ करती थी। कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा थे। तो कनिष्क जो राजा थे, कुषाणों के सबसे प्रसिद्ध राजा हुआ करते थे कनिष्क। आप यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसके बाद मक्के की रोटी और सरसों का साग किस प्रांत के लोगों का मुख्य भोजन है। मक्के की रोटी सरसों का साग पंजाब के लोगों का, है ना। पंजाब आंसर लगाएंगे। ग्राम पंचायत का मुखिया होता है। तो ग्राम पंचायत का मुखिया सरपंच होता है। आपको पता होगा, आपके गांव का सरपंच आपके गांव का मुखिया है ना, ग्राम पंचायत का। प्रजातांत्रिक देशों में निर्णय लेने और कार्य करवाने के लिए आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर सरकार की आवश्यकता होती है। जैसे कि हमारा भारत देश एक प्रजातांत्रिक देश है, तो यहाँ पर निर्णय लेने और कार्य करवाने का कार्य कौन करता है, सरकार करती है। तो सरकार की आवश्यकता होती है। यहाँ पर आंसर लगाए सरकार। अगला क्वेश्चन है आपका, पुरातत्वविद किन साधनों की सहायता से यहाँ पे अतीत का अध्ययन करते हैं। तो धातु, मिट्टी, पत्थर इत्यादि हड्डियों आदि की सहायता से वो पुराने अतीत की वस्तुओं या अतीत के समय का अध्ययन कर पाते हैं, है ना। इस प्रकार से आप इसका आंसर लिख देंगे। सम्राट अशोक के द्वारा प्रजा की भलाई के लिए कौन कौन सी कार्य किए गए, कोई 3 कार्य गिना के लिखिए। यहाँ पे आने जाने के लिए सुविधा के लिए सड़कें बनवाई, सड़कों के किनारे छायादार वृक्ष लगवाए, कुएं खुदवाए, यात्रियों की सुविधा के लिए अनेक धर्मशालाएं बनवाई। इस प्रकार से आप इन्हें लिख देंगे। पृथ्वी पर ही जीवन क्यों पाया जाता है, यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो इस प्रकार से आपको इसका आंसर लिख देना, क्योंकि ऑक्सीजन है, संतुलित तापमान है ना। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे 14 नंबर का क्वेश्चन है आपका, ग्लोब का आपको चित्र बनाना है। उसमें क्या क्या करना है, कर्क रेखा और मकर और विषुवत वृत्त को इनको आपको उसमें दर्शाना है। तो यहाँ पे बना देंगे। इस प्रकार से आप इसका ग्लोब का चित्र ये यहाँ पे बना हुआ है, और कर्क बना देंगे, इसमें विषुवत बना देंगे, मकर, है ना, आर्कटिक। इस प्रकार से आप इन्हें पूरा कंप्लीट करके दर्शा देंगे। यहाँ पे अगला क्वेश्चन है आपका, पृथ्वी की गतियाँ कितने प्रकार की होती हैं, उनके नाम लिखिए। पृथ्वी 2 प्रकार की गति करती है, घूर्णन गति और परिक्रमण गति। इस प्रकार आंसर देंगे। अगला क्वेश्चन है, रेशमी वस्त्र बहुमूल्य माने जाते हैं, क्यों, लिखिए, है ना। तो कीमती चमकीले रंग और चिकनी मुलायम बनावट की वजह से रेशमी वस्त्र बहुत बहुमूल्य माने जाते हैं। प्रश्न क्रमांक 17 है आपका, आपको दैनिक जीवन में विविधता कहाँ कहाँ दिखाई देती है, उदाहरण लिखिए। दैनिक जीवन विविधता कहाँ दिखाई देती है, उदाहरण लिखिए। तो यहाँ पे आंसर लिख देंगे, दैनिक जीवन में विविधता चारों ओर दिखाई देती है। जैसे एक ही देश के लोगों के बीच उनके अलग अलग धर्म, रहन सहन, खान पान, भाषा, त्यौहार आदि में भिन्नता पाई जाती हैं। यही तो एक उदाहरण है। तो अगला क्वेश्चन है आपका, सरकार के विभिन्न स्तर कौन कौन से हैं, नाम लिखिए। तो केंद्रीय स्तर होता है, राज्य स्तर, जिला स्तर और ग्रामीण स्तर, है ना। केंद्र सरकार में कौन होता है, केंद्र सरकार होती है केंद्र स्तर पर, राज्य सरकार होती है राज्य स्तर पर, जिला पे जिलाधिकारी, गांव स्तर पर सरपंच होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, आपके क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए क्या क्या सुविधाएं हैं। तो हमारे क्षेत्र में स्वास्थ्य की देखभाल के लिए अस्पताल है ना, और क्लिनिक खुले हुए हैं छोटे छोटे, ऐसे बोल सकते हैं आप, जो भी सुविधाएं हैं, है ना। इसके बाद आपका क्वेश्चन है, हम सरकार में किस प्रकार भागीदारी कर सकते हैं। तो हम सरकार के लिए इस प्रकार से जो कुछ भी हम कर सकते हैं, सही प्रतिनिधि चुन करके अपना सही जगह वोट देकर सही प्रतिनिधि चुन सकते हैं, है ना।
सरकार के कार्यों में रुचि लेकर उसको आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इस प्रकार से आप इनके 3 पॉइंट आसानी से लिख सकते हैं। इसके बाद आपका अगला क्वेश्चन है कि शिलालेख एवं अभिलेख से क्या अभिप्राय है, इनके मध्य कोई 3 अंतर लिखिए। तो शिलालेख और अभिलेख की परिभाषा इस प्रकार लिख देंगे, किसी पत्थर या चट्टान पर लिखी रचना को शिलालेख कहा जाता है और कागज पर लिखी रचना अभिलेख कहलाती है। इनमें अंतर इस प्रकार से हो जाएंगे, है ना। ये पत्थर पर लिखे जाते हैं, कागज पर लिखे जाते हैं। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 22 है, ग्रामीण लोग रोजगार के लिए शहर तथा शहर के व्यापारी ग्रामीण पर किस प्रकार निर्भर होते हैं। तो रोजगार के लिए गांव से लोग शहर में जाते हैं काम करने के लिए, है ना। जो व्यापारी होते हैं ग्रामीणों से अनाज खरीदते हैं, सब्जियां आदि खरीदते हैं, है ना। तो इस प्रकार से आप आंसर लिख देंगे। तो यहाँ तक सभी क्वेश्चंस के आंसर आपके कंप्लीट हो जाते हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।